मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। दोस्तों, इसके पहले वाली ईडी की फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक प्रोजेक्शन के बारे में बात किया था। तो यदि आपने मेरे पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उसे जरूर देखें, उसके बाद ही हम उसके बाद ही आप मेथड ऑफ प्रोजेक्शन की इस क्लास को देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपसे इंजीनियर ड्राइंग के प्रोजेक्शन टॉपिक की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्शन टॉपिक में भी मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रक्षेप की विधियां जो होती हैं वह मोस्टली 4 टाइप्स की होती हैं। प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन की जो विधि होती है वह 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो कौन से 4 टाइप्स की होती है? सबसे पहला जो टाइप होता है इसका, सबसे पहला जो होता है टाइप वह होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, दूसरा जो होता है वह होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तीसरा जो होता है वह होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और चौथा जो होता है वह होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ प्रक्षेप। दूसरा जो होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप। तीसरा जो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और चौथा जो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसको हिंदी में कहते हैं सममितीय प्रक्षेप। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मेथड ऑफ प्रोजेक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें जो कि 4 टाइप के होते हैं। पहले जो होता है वह होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यानी इसको बोलते हैं संदर्भ प्रक्षेप। दूसरा होता है यह ऑब्लिक प्रोजेक्शन या इसको बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप। तीसरा जो होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं सममिति प्रक्षेप। और चौथा जो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक है दोस्तों, यदि हम आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें और और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी यदि प्रोजेक्शन के टॉपिक के बारे में बात करें तो इस 4 प्रक्षेप में से यानी कि इस 4 प्रोजेक्शन की मेथड में से हमारे लिए सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो होता है वह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और दूसरा जो है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इन 4 मेथड में से हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए सिर्फ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे इसके बाद जरूर बात करूंगा। ठीक है, तो फिर भी एक नॉलेज के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम प्रक्षेप या प्रोजेक्शन का नॉलेज ले रहे हैं तो इसके लिए हम इन चारों प्रोजेक्शन की मेथड के बारे में डिस्कशन जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन अधिकतर आपने शिल्पकारों को या चित्रकारों को किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाते हुए उन्हें देखा होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाते हुए देखा होगा। तो वह लोग इस किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग को बनाते समय वह जिस पोजीशन में रखा होता है उसकी वही पोजीशन में वह ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, या कोई भी चित्र है या किसी भी प्रकार का फ्रेम है तो उसकी वह उसी पोजीशन में ही ड्राइंग को बनाते हैं। तो इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, जो कि हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अगला जो मैंने आपको बात करा था इसके सेकंड टाइप के बारे में जिसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन।
जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पर ऑब्लिक प्रक्षेप समझा रहा हूँ, तिर्यक प्रक्षेप समझा रहा हूँ कि तिर्यक प्रक्षेप होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको यह एक बॉक्स दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है, यानी कि आयताकार बॉक्स है। यह किसी प्लेन की सरफेस पे रखा हुआ है। यह जो प्लेन सरफेस है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज है। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का बॉक्स जो है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस बॉक्स में यह जो तीन बीमाएं हैं, यानी कि 3 रेखाएं हैं, ये 3 बीमाएं हैं, यह आपको इस बॉक्स में दिख रही है। सबसे पहली जो बीमा है वह जो है इस क्षैतिज प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, दूसरी बीमा जो दिख रही है वह इस क्षैतिज प्लेन के 30 डिग्री के एंगल में है, और तीसरी बीमा जो दिख रही है वह इस क्षैतिज प्लेन के 90 डिग्री के पैरेलल में है। ठीक है, तो इसे ही ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको इसे रिटर्न वर्क में दिखाता हूं कि सबसे पहली, जैसे कि मैं इसको नाम दे दूं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो जो ए बी जो रेखा है वह इस क्षैतिज प्लेन के पैरेलल है। दूसरा बीसी जो रेखा है, जो बीसी जो रेखा है वो इस क्षैतिज प्लेन के क्षैतिज प्लेन के 30 डिग्री के कोण पर है। और तीसरी जो बीडी जो रेखा है, या बीडी रेखा कहना सही नहीं होगा, बीडी बीमा कहेंगे इसको। ठीक है, बीडी बीमा जो है वह इस क्षैतिज प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि तिर्यक प्रक्षेप में जो बीमा होती है उसकी एक बीमा क्षैतिज प्लेन के, ये क्षैतिज प्लेन है, क्षैतिज प्लेन के पैरेलल में होती है। दूसरी रेखा या दूसरी बीमा वह क्षैतिज प्लेन के 30 डिग्री कोण पर होती है, और तीसरी बीमा वह क्षैतिज प्लेन के लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। इसको या ऐसे प्रोजेक्शन को ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, और ठीक है, तो तीसरा टाइप का जो होता है वह होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसके आगे के प्रोजेक्शन के बारे में दोस्तों हम इसकी अगली क्लास में बात करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और किसी भी प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।